अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 2। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Yet, proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स को गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है हैंडल, निमटना, टैकल विद, माइनर, मामूली, लाइट, डिवेलप, पैदा करना, ग्रो, सेंस, शऊर, फीलिंग, क्राइसिस, बुहरान, डायलिमा, मैनेजमेंट, इंतज़ाम, सिनोनिम है एडमिनिस्ट्रेशन, इसेंशियल, ज़रूरी, नेसेसरी, टैकल, टैकल मीन भी निमटना, हैंडल, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के मीन्स अनप्रिडिक्टेड, एमरजेंसी, हंगामी हालत मीन्स क्राइसिस, कॉन्फिडेंस का मतलब है एतमाद, सिनोनिम है रिलायंस, स्क्रैप, रगड़ यानी कि खराश आ जाना, कट, प्रॉपर, मुनासिब, एडिकेट, केयर मीन्स देखभाल करना यानी कि लुक आफ्टर, अवॉइड मीन्स बचना मीन्स सेव। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन आलूदगी या जरासीम ज़दगी भी कह सकते हैं और सिनोनिम है कंटामिनेशन। कॉम्प्लिकेशन मीन पेचीदगी, प्रॉब्लम। प्रिपेयर मीन तैयार करना, अरेंज। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, घर या सड़क पर मामूली किस्म के होने वाले हादसात डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, इंतज़ामी बहरान से निपटने का एहसास पैदा करते हैं। यानी जब छोटे छोटे क्राइसिस को आप हैंडल करते हैं तो फिर बड़े क्राइसिस को भी हैंडल करने का एहसास पैदा होता है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर या सड़क पर मामूली किस्म के होने वाले हादसात इंतज़ामी बहरान से निपटने का एहसास पैदा करते हैं। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, किस चीज़ के लिए तैयार कर सकता है? गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, नहायत एतमाद के साथ, इनके बड़े पूरे एतमाद अंदाज से। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये लोगों को नहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली जख्म या खराशों के लिए यूजुअली डू नॉट नीड टू गो, आम तौर पर ज़रूरत नहीं होती जाने की, कहाँ जाने के? टू द एमरजेंसी रूम, हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, मामूली जख्म या खराशों के लिए आम तौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ताहम मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है, किस चीज़ के लिए? टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, जख्म की खराबी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ताहम जख्म की खराबी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है। नेक्स्ट लाइन है फॉलोइंग गाइडलाइन कैन हेल्प यू, दर्ज झैल हदायत आपकी मदद कर सकती हैं, किस चीज़ के लिए? टू हैंडल क्राइसिस, बहरान से निपटने के लिए। एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सबकी देखभाल करने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल, दर्ज झैल हदायत बहरान से निपटने
और सबकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो ये था पैराग्राफ और उसकी ट्रांसलेशन। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि इफ वी डील स्मॉल एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड वी विल बी अवेयर ऑफ डीलिंग विद डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हमने डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स का वर्ड इस्तेमाल किया और हैंडलिंग के लिए डील का वर्ड इस्तेमाल किया गया और माइनर के लिए स्मॉल का वर्ड इस्तेमाल हुए। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन है, दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, इट डेवलप्स आवर सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। इन दिस वे पीपल आर ट्रेन्ड टू फेस एमरजेंसीज कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस को दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, द पर्सन्स हु रिसीव स्मॉल इंजरीज दे डू नॉट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट लाइन है कि येट प्रॉपर केयर इज इसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, but they should be careful about the infections. Sometimes infections may cause serious health problem. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि the persons who try to handle crisis, they should follow the following instructions. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 2 भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। कीप इन माइंड के बुक के ऊपर इसको पैराग्राफ के नंबरिंग नहीं दी गई, बल्कि पैराग्राफ नंबर 2 को ही आगे बुलेट्स बना के इसको सेपरेट किया गया है। सो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तो इसके साथ पैराग्राफ नंबर 2 हमारा मुकम्मल होता है।